एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे एक चीज निश्चित है और वो है आप सभी की सक्सेस। सो इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन की। क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर शुरू हो चुका है, जिसमें हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। सो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जो आज इस सेशन में जुड़े हैं मेरे साथ, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और यदि अभी तक शेयर नहीं किया है तो व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो आज के इस सेशन का मोटिव है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 कम्युनिकेशन साइकिल का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीडबैक एंड इट्स इंपॉर्टेंस। यस डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन क्या होता है, कितनी मेथड्स होती हैं, ये चैप्टर 1 में देख लिया। अब कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस होती है, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी चीजें हमने अभी तक चैप्टर 2 में डिस्कस कर ली है। अब कम्युनिकेशन साइकिल में बेसिकली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द अनदर एलिमेंट विच इज फीडबैक, जिसे हम रिस्पॉन्स और रिजल्ट के नाम से जानते हैं, रिप्लाई के नाम से भी जानते हैं। तो फीडबैक बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने में। तो इस फीडबैक का क्या मतलब होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है व्हाइल वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, बेसिकली आज हम यही जानने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको बने रहना है। दिस इज योर बरखा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर, एंड नाउ वी स्टार्ट टुडेज सेशन विद द फीडबैक एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अंडरस्टैंड? तो फीडबैक का मतलब आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। आपने किसी से कुछ पूछा, कुछ क्वेश्चन किया, सामने वाले ने आपको आंसर किया बदले में, ठीक है। मींस कि हम बोल सकते हैं कि उस आंसर को आप एज ए फीडबैक ले सकते हो। या फिर सपोज आपकी क्लास टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन करती है, आपसे कुछ भी पूछती है, तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली उसका आंसर करते हो। फिर क्लास टीचर आपको बताती है कि आपने आंसर सही किया है या गलत किया है, या आपके आंसर को आपको और इंप्रूव करना चाहिए, आपको आंसर इस तरीके से बोलना चाहिए था। तो आपको वो बेसिकली क्या कर रही है, आपको वो आगे आप कैसे खुद को इंप्रूव कर सकते हो, अपने आंसर को और कैसे एनहांस कर सकते हो, और कैसे बेटर वे में लिख सकते हो, ठीक है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाए एग्जाम में। तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज द फीडबैक, दिस इज द रिस्पॉन्स, जो कि टीचर आपको मोटिवेट कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर रही है, जिसके थ्रू बेसिकली अब आप आंसर लिखने में और ज्यादा अच्छे वे में कैपेबल हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो फीडबैक क्या हुआ ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मैम, है ना। नाउ अगर डेफिनेशन एग्जाम में आएगी तो क्या लिखोगे? सो फीडबैक इज एन एसेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। अब कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कम्युनिकेशन साइकिल में? यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है। कम्युनिकेशन साइकिल में सेंडर होता है और एक रिसीवर पर्सन होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। मींस सेंडर और रिसीवर बोथ आर इन्वॉल्विंग इन कम्युनिकेशन। सेंडर फॉर्म सम मैसेज और सेंडर कम्युनिकेट विद द रिसीवर। इफ सेंडर सेंड सम मैसेज देन रिसीवर अंडरस्टैंड्स और इंटरप्रेट्स हिज मैसेज, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेटिंग रिसीवर सेंड्स सम रिस्पॉन्स, रिसीवर सेंड्स सम फीडबैक. So the feedback is important for the sender to understand that receiver understands his message. मतलब अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो सेंडर को ये नहीं पता चलेगा कि रिसीवर तक उसका मैसेज पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा, रिसीवर ने उसकी बात को समझा या नहीं समझा। जब सेंडर रिसीवर तक मैसेज भेजेगा और रिसीवर रेस्पॉन्स भेजेगा, रिप्लाई करेगा, तब सेंडर को उसकी बातें समझ में आएगी कि रिसीवर ने जिस इंटेंशन से मैंने मैसेज भेजा था उसने समझा है। अंडरस्टैंड? तो फीडबैक का रोल आपको समझ में आ गया। यदि फीडबैक नहीं होगा तो कंफ्यूजन का स्टेट ओकर हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो हेल्दी नहीं हो सकता है ना। रिलेशंस पर भी इसका असर पड़ता है। तो फीडबैक की अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है। तो एक कम्युनिकेशन साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए मैम फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये हमें अब अच्छे से क्लियर हो गया है। लास्ट सेशन में मैंने ये कहानी आपको बताई थी कि एक्चुअली कम्युनिकेशन साइकिल वर्क कैसे करती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। सेंडर, मैसेज जिसे एनकोडिंग कहते हो, चैनल जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है ना। फिर उसके बाद आता है डिकोडिंग, कि रिसीवर कैसे मैसेज को समझ रहा है, कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, एंड रिसीवर हु रिसीव्स द मैसेज, एंड द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज फीडबैक, जो कि रिसीवर सेंड कर रहा होता है सेंडर को। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन साइकिल में जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो फीडबैक इज एन एसेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. इट इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर आफ्टर परसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. अब ये जो रिस्पॉन्स है वो जरूरी नहीं है कि रिटर्न वे में ही हो, ओरल वे में ही हो. रेस्पॉन्स आप इमोशनली भी दे सकते हो, कुछ एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स के थ्रू,
है ना, आप हैंड गेस्चर्स के थ्रू दे सकते हो। तो रेस्पॉन्स कैसा भी हो सकता है, जैसा आपका मैसेज होगा उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स होगा। ओके, सो हियर द रिसीवर बिकम्स द सेंडर एंड वाइस वर्सा। आफ्टर गेनिंग द रिसीवर्स रिस्पॉन्स द सेंडर टेक्स फर्दर एक्शंस thereby completing the communication cycle। अंडरस्टैंड, मतलब जब तक कि सेंडर को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो सेंडर नेक्स्ट एक्शन नहीं कर पाएगा। सेंडर को नहीं पता होगा कि आगे उसे क्या भेजना है। मतलब सेंडर ने सपोज कोई मैसेज भेजा, व्हाट, सेंडर ने यदि सपोज कोई मैसेज भेजा, ठीक है, जो अगेन मैं बार बार आपका एग्जांपल लेती हूँ, हाय मैसेज भेजा, तो रिसीवर ने उसे रिसीव भी कर लिया। क्या कर लिया? रिसीवर ने उस हाय को रिसीव कर लिया। अब यदि रिसीवर ने बदले में कोई रेस्पॉन्स या फीडबैक नहीं दिया तो ये कम्युनिकेशन यही एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंडर है उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा, क्या पता मैसेज रिसीवर तक पहुंचा नहीं पहुंचा, या फिर रिसीवर उससे बात करना चाहता है नहीं चाहता है। तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। अंडरस्टैंड, तो फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्लियर हो रही है। अब जब रिसीवर ने बदले में यहाँ पर हेलो या हाय या कुछ भी लिखकर भेजा, या व्हाट्सएप लिखकर या कुछ भी लिखकर भेजा, तो यहाँ पर सेंडर के माइंड में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अब उसे अगला मैसेज क्या करना है, अब उसे आगे कैसे कम्युनिकेट करना है। रिसीवर का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसने उसकी बात को कैसे समझा है, तो ये डिपेंड कर रहा है उसके फीडबैक से, ये डिपेंड कर रहा है उसके रेस्पॉन्स से। फीडबैक मीन्स जो उसने रेस्पॉन्स भेजा है। तो फीडबैक और रेस्पॉन्स क्या करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन का स्टेट क्लियर करता है दोनों के बीच में, है ना, और कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करता है। ओके, तो फीडबैक की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है बेटा, एंड होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब यदि डेफिनेशन आएगी तो होपफुली आप सही तरीके से करेक्ट लिखकर आने वाले हैं। राइट नाउ अब इसको समझ लेते हैं एक और एग्जाम्पल से। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे भर भर के एग्जाम्पल लिए हुए हैं ताकि फीडबैक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ना, और सारे रियल एग्जाम्पल्स हैं जो आप डेली फेस करते हो, आपकी क्लासरूम से रिलेटेड है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है, जो बेसिकली हम देखते हैं। ओके, तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे। अब एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे बताया है कि एक मॉनिटर है आपकी क्लास में, ठीक है, जिसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है टीचर के थ्रू, कि आपको लाइब्रेरी में किस तरीके से सिटिंग रूल्स को मेंटेन करना है। तो मॉनिटर को स्ट्रिक्टली क्लास में बताया जाता है कि जब आप लाइब्रेरी में जाओ तो आपको किस तरीके से डिसिप्लिन और ऑल डेकोरम को मेंटेन करना है। ओके, सो शी एक्सप्लेन्स ईच रूल वन बाय वन। टीचर ने सारे रूल मॉनिटर को वन बाय वन समझा दिए। एंड जब टीचर मॉनिटर को समझा रही थी, दैट एट द सेम टाइम ऑल यू, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे, लिसन टू हर केयरफुली एंड फॉलो द रूल्स। तो सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, मॉनिटर के साथ साथ रूल्स को समझा जो टीचर ने बताया और फॉलो भी किया। तो सभी बच्चे जब लाइब्रेरी का पीरियड हुआ, लाइब्रेरी में गए तो प्रॉपर डिसिप्लिन में बैठे, प्रॉपर तरीके से बिहेव करा, दे सिटिंग प्रॉपरली, दे कीप साइलेंस एट दैट टाइम द लाइब्रेरी पीरियड इज गोइंग। ओके, तो प्रॉपर तरीके से आपने सारे रूल्स को फॉलो किया जो कि टीचर ने आपको एक्सप्लेन किए थे, और मॉनिटर ने भी बहुत अच्छे से क्लास को एट दैट टाइम संभाला। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द क्लास गेट्स द रिवॉर्ड ऑफ बीइंग द मोस्ट डिसिप्लिन्ड क्लास इन स्कूल। और जनरली ये चीज होती है ना। ओवरऑल एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर आपको पता है कि जितने भी आपके स्कूल में क्लासेस लगती हैं उनमें मोस्ट डिसिप्लिन्ड क्लास कौन सी होती है, उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ भी क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द टाइम ऑफ दैट जब पीरियड ओवर हुआ तो मोस्ट डिसिप्लिन्ड क्लास का रिवॉर्ड उस क्लास को मिला जहां पर टीचर ने उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे। सो एज अ रिजल्ट दिस हैपेंस। सो हियर व्हाट, द रिकॉग्निशन रिवल्स द इम्पैक्ट ऑफ द फीडबैक। मीन्स टीचर ने कुछ कम्युनिकेट किया स्टूडेंट्स को, मॉनिटर को, सारे स्टूडेंट को, और बच्चों ने जैसा टीचर ने बताया उसी इंटेंशन के साथ में बातों को सुना, समझा और रिएक्ट किया, वैसा ही रेस्पॉन्स किया। तो अब आपको कैसा फीडबैक मिला, योर क्लास विल गेट रिवॉर्डेड, मतलब योर क्लास रिवॉर्डेड, आपको एक बेस्ट डिसिप्लिन्ड क्लास का रिवॉर्ड मिला। तो एक अच्छा फीडबैक आपको मिला। अंडरस्टूड दिस थिंग कि जब भी आप कुछ किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, रिसीवर आपकी बात को ध्यान से सुनता है, समझता है, उसे फॉलो करता है और आपकी बात का रिस्पॉन्स करता है। सो दिस इज कॉल्ड द फीडबैक, और यहाँ से कम्युनिकेशन साइकिल स्टार्ट होती है। और फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको क्लियर हुई। अब यदि इसी का मैं ऑपोजिट लेके चलूँ, मीन्स based on the feedback from the receiver the sender can evaluate the effectiveness of the message. Let's understand with the help of example. If your teacher guides you about the place to keep your skats in the classroom after the activity gets over. अब आप सभी के स्कूल में एक्टिविटी क्लासेस होती होंगी,
तो सपोज आपके स्कूल में स्कैटिंग सिखा रहे हैं, अब स्कैटिंग तो पता है ना, स्कैट्स होते हैं जिसके कुछ व्हील्स लगे होते हैं स्कैट्स के नीचे, तो बच्चे स्कैटिंग करना सीखते हैं, ठीक है। अब स्कैटिंग क्लासेस में टीचर ने आप लोगों को बताया है कि भाई स्कैट्स को प्रॉपर जगह पर अरेंज करके रखना है, आपको जहां से आपने उठाया है वहीं ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अरेंज करके रख के जाना है व्हेनेवर योर क्लास विल क्लोज, ओके, या whenever your class is off, then you do not listen carefully। अब वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स थे, जब टीचर उन्हें ये बात कम्युनिकेट कर रही थी, बता रही थी लाइक कि आपको स्कैट्स को प्रॉपर्ली रखना है, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? हो सकता है वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो, किसी और चीज़ में लगे हों, बातचीत में लगे हों आपस में, जनरली ये चीज़ भी होती है। क्लास में जब टीचर कुछ आपको समझा रही होती है, यदि आपका माइंड केयरफुली नहीं है, ठीक है, तो आप यदि किसी और से बात कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो, तो आप केयरफुली नहीं सुनोगे ना बात को। तो सेम चीज़ यहाँ हो रही थी। एंड कीप इट केयरलेसली इन बिटवीन द पैसेज, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वन ऑफ योर क्लासमेट हर्ट्स इटसेल्फ। अब वो स्कैट कहीं भी थी, किसी एक क्लासमेट ने देखा नहीं, स्कैट पे पैर रख दिया गलती से और वो हर्ट हो गया, गिर गया या उसे चोट लग गई, तो इस तरीके की कुछ रिजल्ट सामने आया। टीचर की बात नहीं मानी तो ऐसा एक्शन हुआ। सो दिस रिवील्स दैट कम्युनिकेशन वाजंट इफेक्टिव। यदि हम पहले वाला एग्जांपल देखें तो वहां पे क्लास को मोस्ट डिसिप्लिन्ड क्लास का अवार्ड मिला था, और यदि यहाँ पर हम बात करें तो यदि टीचर की बात नहीं सुनी तो इस तरीके से रिजल्ट हमारे सामने है कि टीचर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिया था वो स्टूडेंट्स ने नहीं सुना, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। सो दैट्स व्हाई द कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव। इफ यू हैड केयरफुली पेड अटेंशन टू देयर टीचर इंस्ट्रक्शंस, you would have kept this cat at the designated place and your classmate would have been saved from injury। यदि आप क्लास में टीचर की बात सुन लिया होता केयरफुली, तो आपका जो स्टूडेंट है, जो फ्रेंड है, जिसे प्रॉब्लम हुई है, जिसे हर्ट हुआ है, बेसिकली वो उस इंजरी से बच सकता था, सेव रह सकता था। ओके, सो ये दोनों एग्जाम्पल क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? ये जनरल से सिचुएशन से हर जगह होती है ना, जनरल सी बात है, कहने के लिए बहुत जनरल सी बात है, लेकिन इसके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन में डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? पहले वाला जो एग्जांपल था वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का था, जहां पर सारे स्टूडेंट टीचर की बात केयरफुली सुन रहे थे और उसी की तरह रिस्पॉन्स मिला और उसका फीडबैक आपने देखा, गुड फीडबैक मिला, ओके, जिसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। और सेकंड एग्जांपल में जहां केयरफुली कम्युनिकेशन नहीं हुआ, अटेंटिव नहीं थे स्टूडेंट्स, तो एक तरीके से जो उसका रिजल्ट आया, जो उसका फीडबैक हुआ वो बैड हुआ, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक हमें मिला है। तो फीडबैक कैसा भी हो सकता है, फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। यदि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हो, आप सही मैसेज सही तरीके से सेंड कर रहे हो और रिसीवर यदि उसे उसी इंटेंशन से एक्सेप्ट कर रहा है, then the positive feedback will be there, otherwise the negative feedback will be there. Okay, so feedback can be positive or negative. Positive feedback indicates that the sender can continue his communication in the same manner as before. Positive feedback का मतलब क्या हुआ, सेंडर जो है वो जो भी कम्युनिकेट कर रहा है वो उसी मैनर में कंटिन्यू कर सकता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। और निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इट सजेस्ट अ नीड फॉर चेंज इन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। निगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि अब आप जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे थे उसमें आपको चेंज करने की जरूरत है, आपकी कम्युनिकेशन में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि आपका फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट हो, आपका कम्युनिकेशन और ज्यादा अटेंटिव हो सके और ज्यादा इफेक्टिव हो सके। तो बात समझ में आ रही है? इफ द रिसीवर गिव्स अप्रोप्रिएट फीडबैक टू द सेंडर, the sender can modify or remodel his strategy of communication. If no feedback is given, it indicates agreement or reluctance in the accepting ideas. देखो, तीन सिचुएशन ऑकर होती है, या तो आपको फीडबैक ही नहीं मिला, मतलब आपने कुछ मैसेज कन्वे किया, रिसीवर ने सुना समझा लेकिन कुछ फीडबैक नहीं दिया, तो वहां पे कंडीशंस अलग हो जाती हैं, है ना, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन जैसे स्टेट ऑकर होती है। लेकिन आपने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने आपको फीडबैक भी दिया, तो यहाँ पे फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव फीडबैक है तो आप सही हो, इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हो, आपका कम्युनिकेशन सेम मैनर में आगे बढ़ सकता है। और यदि आपका फीडबैक निगेटिव आता है तो मतलब आपको अपने कम्युनिकेशन में बदलाव करने की जरूरत है। हो सकता है आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन सही नहीं हो सकता है आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का तरीका या वॉट एवर द थिंग वो सही नहीं हो, तो आपको निगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो उसमें आपको चेंज करने की जरूरत होती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे तीन स्टेट होती है फीडबैक की, विच इज पॉजिटिव, नेगेटिव और नो फीडबैक। अंडरस्टैंड? बाकी इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं जो आगे आपकी बुक में है, जो आगे आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में समझाऊंगी। एक होता है स्पेसिफिक फीडबैक, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। ये क्या होते हैं बेसिकली? पॉजिटिव नेगेटिव तो अच्छे से समझ में आ गया, बट ये क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी फिलहाल हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, है ना, कि इंपॉर्टेंस क्या है फीडबैक की। सो फीडबैक इज रिक्वायर्ड
फीडबैक जरूरी होता है टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन। यदि आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन एक्टिवली बना रहे, आपकी रिलेशनशिप बनी रहे, तो भाई फीडबैक बहुत जरूरी है। ओके, इट कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज हियर्ड, इंटरप्रेटेड एंड एक्सेप्टेड। और ये फीडबैक भी इफेक्टिव तभी होगा, कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव तभी होगा जब रिसीवर आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, एक्सेप्ट करेगा। देन ओनली द फीडबैक विल बी इफेक्टिव एंड योर कम्युनिकेशन एज वेल इफेक्टिव। It determines the way forward. Feedback helps people to get on track. It guides them to know how others perceives their performance. देखो, फीडबैक गाइड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या हो सकता है, सारी चीज़ों को गाइड करने के लिए फीडबैक का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज and your life as well. So feedback is a vital part of effective learning as it gives clear guidance to the students on how to improve their knowledge and performance. Obvious, जो example मैंने अभी आपको देकर बताया कि suppose टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया और उसका आंसर आपने कुछ आधा अधूरा सा दिया, या उस क्वेश्चन के आंसर में आपने पूरा डिटेल फॉर्म नहीं किया, या उस क्वेश्चन के आंसर को बोलते बोलते आप बीच में अटक गए, आप भूल गए कि आगे क्या बोलना है। Then what happens? Your teacher told you दैट कि आपको किस तरीके से आंसर बोलना चाहिए था, आपको किस तरीके से उस आंसर को फॉर्म करना चाहिए था, आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया, तो आपके टीचर आपको उन सारी चीज़ों को बताएगी कि इस आंसर को आप किस तरीके से बोल सकते हो, लिख सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इसको करेक्ट कर सकते हो। मीन्स कि कहीं ना कहीं फिर आप मोटिवेट होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं इस आंसर को इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, तो योर टीचर मोटिवेट्स यू, योर टीचर बूस्ट योर कॉन्फिडेंस सो दैट यू कैन परफॉर्म मोर बेटर बिफोर। ओके, अंडरस्टैंड? तो फीडबैक कैसे हेल्प कर रहा है? सो इट कैन एनहांस अ स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट अवेयरनेस एंड इंथुसिज्म फॉर लर्निंग। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखने की आपके अंदर इंथुसिज्म बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखोगे, आप खुद से सीखोगे, सेल्फ अवेयरनेस जनरेट होगा। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक वन कैन टेक राइट एक्शन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। फीडबैक के बेसिस पर ही तो हम क्या करते हैं, आगे आपको क्या सही स्टेप लेना चाहिए अब वो हमें पता चलता है। यदि आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ निगेटिव फीडबैक भी ऐसे होते हैं जो हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ाते हैं। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, अब उस प्रोजेक्ट में आपने कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, सिंपल बस आपने लिख दिया और एक फाइल में लगा दिया और दे दिया टीचर को। वहीं जो आपका फ्रेंड है उसने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ में प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है, प्रॉपर तरीके से इंडेक्स पेज लगाया, एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, और जितनी क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन वो कर सकता था उसने सब चीज़ें किया हुआ है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, गुड हैंड राइटिंग में, प्रॉपर कवर्ड एंड फाइल एंड एवरीथिंग सब करके उसने टीचर को दिया। अब क्या होगा, टीचर जो भी रिप्लाई करेगा, मीन्स जो भी फीडबैक होगा टीचर के साइड का, जो भी मार्किंग होगा उस प्रोजेक्ट का, वो दोनों में वेरी होगा। वो बच्चा जिसने कि प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट नहीं बनाया, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दे दिया, और एक वो बच्चा जिसने खुद पूरी क्रिएटिविटी के साथ में प्रोजेक्ट दिया, उसकी मार्किंग स्कोर होगी, है ना, दोनों की मार्किंग में डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे देखो टीचर कैसा फीडबैक आपको देगा। पहला वो बच्चा जिसने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया क्रिएटिविटी के साथ, उसको बहुत सही फीडबैक मिलेगा कि मीन्स इसी तरीके से कीप इट अप और आगे कंटिन्यू करो और अच्छा कर सकते हो। और वहीं दूसरा जो बच्चा जिसे निगेटिव फॉर्मेट में फीडबैक मिलेगा, ये क्या बना दिया, ये कैसे बना दिया, अब तुमको इसके मार्क्स नहीं मिलना है, इसको यदि मार्क्स चाहते हो तो दोबारा इसको रिक्रिएट करके लाओ, अच्छे तरीके से बना के लाओ, क्रिएटिविटी के साथ बना के लाओ। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव फीडबैक है, एट अ टाइम आपको ऐसा लगेगा कि टीचर आपको डांट रही है एंड ऑल, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, उसमें आप ही की भलाई, आप ही की अच्छाई छुपी होगी, जिससे कहीं ना कहीं आप फिर से उसको रिक्रिएट करोगे और सही तरीके से क्रिएट करोगे, तो जिससे आपको वो चीज़ें वापस रिकॉल होंगी, समझ में आएगी, है ना। तो आपके मार्क्स भी कहीं ना कहीं, रिजल्ट उसका बहुत अच्छा ही मिलना है। तो कहीं कहीं हमें ऐसा होता है कि निगेटिव फीडबैक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे भी हम ट्रैक पर आ जाते हैं। ओके, सो इफेक्टिव फीडबैक कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव फीडबैक मस्ट इंक्लूड बी लिंक्ड टू द लर्निंग इंटेंशन एंड सक्सेस क्राइटेरिया। जो इफेक्टिव फीडबैक होता है ना, उससे आप चीज़ों को सीखते हो, एक लर्निंग इंटेंशन डेवलप होता है आपके अंदर और आप सक्सेस की तरफ मूव करते हो। दूसरा पॉइंट देखें तो इफेक्टिव फीडबैक मस्ट बी लिंक्ड टू द लर्निंग इंटेंशन एंड सक्सेस क्राइटेरिया, ऑब्वियस इंक्लूड स्पेसिफिक एरिया इंप्रूवमेंट एंड प्रोवाइड नेक्स्ट स्टेप टू द स्टूडेंट्स। मतलब आपका जो भी एरिया है जिस पर आप काम कर रहे हो, है ना, सपोज आप एआई का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपने यदि उसमें कुछ टूल्स टेक्निक्स का यूज नहीं किया है,
तो आपका जो भी एरिया है जिसमें आपने काम किया उसमें और इंप्रूवमेंट कैसे होंगे, जब टीचर आपको प्रॉपर फीडबैक देगा, जब टीचर आपको बताएगा कि इसमें आप क्या क्या चीजें और ऐड कर सकते हो, क्या ऐड ऑन करना चाहिए। तो इट इंक्लूड्स अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप और ज्यादा प्रॉपर वे में ले सकते हो। Effective feedback must be delivered in accessible way and at an appropriate time so that students are able to act upon it. और यदि ये सही टाइम पे फीडबैक मिल गया, ऐसा नहीं कि आपने आज प्रोजेक्ट सबमिट किया और नेक्स्ट ईयर टीचर आपको फीडबैक दे रहा है या आपका प्रोजेक्ट टीचर तक नहीं पहुंचा, मतलब यदि आपको सही टाइम पर सही फीडबैक मिला है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है और आप उस पर आगे वर्क कर सकते हो और उसको और बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज द एग्जांपल दैट आई एम टेकिंग टू यू अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, कि एक फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए, कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो, फीडबैक कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं एक और एग्जांपल जो कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जिससे आपको ये सारी कहानी ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी फीडबैक की। क्लियर? सो ड्यूरिंग अ क्ले मॉडलिंग पीरियड, ये आपकी बुक का ही दिया हुआ है। अब क्ले मॉडलिंग का मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग का पीरियड होता है कि नहीं आपके स्कूल में? होता है ना। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स का भी ड्राइंग का आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड लगता होगा। तो वहां पे कुछ स्टूडेंट हैं क्ले मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। द टीचर वॉज गिविंग फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जो भी आपने क्ले मॉडलिंग के थ्रू जो मॉडल रेडी किया हुआ है, टीचर ने ईच एंड एवरी स्टूडेंट को आकर उसके अकॉर्डिंग फीडबैक दिया। हो सकता है किसी ने बहुत प्यारा मॉडल बनाया हो तो टीचर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया उसको, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप, और आगे इसी तरीके से बढ़ो। और किसी ने मॉडल में कुछ कमी की हो तो टीचर ने उसको समझाया हो कि आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते थे, इसको और ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे, यहाँ पे कलर वलर के अकॉर्डिंग फीडबैक दिया कि यहाँ पे आप ये कलर का यूज करते तो इसका और ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखता, और ज़्यादा अच्छा दिखता आपका मॉडल। तो ऐसे कुछ फीडबैक भी दिए होंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो रोहन, वन ऑफ द स्टूडेंट, was disheartened as he could not make a model of an aeroplane even after it was demonstrated to him 4 or 5 times. अब उस क्ले मॉडलिंग पीरियड में रोहन एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि बेसिकली मॉडल को नहीं बना पाया, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाया, 4 से 5 बार बनाने के बाद भी नहीं बना पाया। तो जनरली होता है, एकदम से हम नई चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। जब आपको कोई नई चीज़ सिखाई जाती है तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, उनका कैचिंग पावर अच्छा होता है, लर्निंग पावर अच्छा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी स्लो होती है। तो रोहन इज़ वन ऑफ दैम जो कि 4 से 5 टाइम्स में भी क्ले मॉडल नहीं बना पाया। सो द टीचर ऑब्जर्व्ड हिम एंड फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम। टीचर ने रोहन को ध्यान से देखा, समझा कि ये क्यों नहीं बना पा रहा है, उसको ऑब्जर्व किया। देन शी सेड, रोहन यू कैन डू इट, तुम इसे बना सकते हो। यदि तुमने 4-5 टाइम्स में भी नहीं बनाया तो ट्राई इट ना। जब तक तुम नहीं बनाओगे तब तक तुम इसको ट्राई करते रहो। एक ना एक बार तो बनेगा, 10 बार नहीं, 12 बार नहीं, 15 बार नहीं, 20 बार में तो बन सकता है ना। इफ यू ट्राई 20 टाइम्स देन ओनली। सो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू डू इट केयरफुली एंड फोकस्ड माइंड। मीन्स जब तक आप किसी चीज़ को केयरफुली या फोकस्ड माइंड से नहीं करते हो तो तब तक वो चीज़ आपसे नहीं होती है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू एंड ट्राई अगेन। तो टीचर ने बेसिकली रोहन को मोटिवेट किया, तुम कर सकते हो, फोकसफुली करो, कितनी भी बार ट्राई करो, बनेगा तुमसे, है ना, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो जब रोहन ने फोकसफुली ट्राई किया तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, टीचर की बात से वो मोटिवेट हुआ और एक ना एक बार में फिर उससे वो मॉडल बन ही गया होगा। ओके, सो रिजल्ट क्या आया, देखो रिजल्ट। विथ सच पॉजिटिव फीडबैक, टीचर का फीडबैक कैसा था रोहन के लिए? टीचर ने डांटा नहीं, वहां पे उसको ऑब्जर्व किया कि वो क्यों नहीं बना पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से नहीं बना पा रहा है, तो उसको मोटिवेट किया। तो वहां पे टीचर ने एक पॉजिटिव फीडबैक रोहन को दिया। सो विद सच पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द टीचर, रोहन एक्सपीरियंस्ड अ सर्ज इन हिज कॉन्फिडेंस। he did well this time. Everybody clapped loudly as his efforts were laudable. देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, 6-7 टाइम जब रोहन ने ट्राई किया तो उस टाइम पे रोहन ने उस मॉडल को बना दिया बहुत अच्छे तरीके से। एवरीबडी क्लैप फॉर हिज, और सभी ने क्लास में उसके लिए क्लैप किया। तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हुआ कि येस ही कैन डू इट, और वो कर सकता है, और उसने किया ये चीज़। ओके, तो बेसिकली हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल शोज द पॉजिटिव फीडबैक। ओके, तो पॉजिटिव फीडबैक से आपको क्या क्या बेसिकली इंपॉर्टेंस नजर आ रहा है, क्या क्या आपके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। सो दिस ऑल आर दी पॉजिटिव फीडबैक। अब क्या इसके इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, तो यदि इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो फीडबैक से ना आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम में, किसी प्रॉब्लम में आप स्टक हो और यदि आपको कोई सपोर्ट कर देता है एट दैट टाइम, आपकी कोई हेल्प कर देता है, आपको कोई जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ में आपको कोई बताता है कुछ चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हम उससे इंस्पायर होते हैं
और काम को आगे करने की कोशिश करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देखो मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिक्स, वो यही बताता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। यदि आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है, ऑब्वियस पढ़ा ही होगा, तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपने किया जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो लाइफ में भी तो यही है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। बस आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत होती है। तो फीडबैक से हम हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। सो व्हेन द रिसीवर गेट्स अ मैसेज, इट अप टू हिम टू अग्री विद द सेंडर और नॉट। इफ द रिसीवर डिसएग्री विद द सेंडर, इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम. In this case, the feedback can help the sender justify the response of the receiver. It enables the sender to interpret the behavior of the receiver and take the next step accordingly. Hence, it serves as a basis of problem solving. ये वही लाइन लिखी हुई है जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। यदि यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम्पल में यदि टीचर रोहन को डांटती कि क्या है तुम कितनी देर से बना रहे हो, तुमसे बन नहीं पाया ये मॉडल, तो वहां पे रोहन का जो बोल सकते हैं कि रोहन का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता और सबके सामने उसको जो डिस्कम्फर्ट होता कि मैम ने सारे स्टूडेंट के सामने मुझे डांट दिया, मुझसे एक तो पहले ही नहीं बन रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाता, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता, डिस्कम्फर्ट होता वो, अंडरस्टैंड। तो वहां पे क्या होता, वो निगेटिव फीडबैक होता। लेकिन वहीं पर यदि टीचर ने उसको पॉजिटिव फीडबैक के साथ में चीज़ों को समझाया तो बेसिकली उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, अवेयरनेस बढ़ा, और वो जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ था कि 4 से 5 बार में भी उससे मॉडल नहीं बना, तो वो प्रॉब्लम से भी बाहर आ गया, उस प्रॉब्लम का भी इसको सॉल्यूशन मिल गया। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट ना, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे फीडबैक हेल्प करता है। तो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर इंस्पिरेशन बाय द टीचर, ही कैन डू इट और यू कैन ऑल्सो डू इट। ओके, अब आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जो मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक है। तो जब तक कि आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कि आप सॉल्यूशंस को नहीं समझोगे, तो आप कैसे आगे कर पाओगे। आपको जिस चीजों से डर लगता है ना, उसको ज्यादा करो, डर के आगे जीत है। देखो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव लिसनिंग। अब इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, देखो टीचर कुछ बात समझा रही है और यदि आप सुन ही नहीं रहे हो ध्यान से, तो फिर क्या होगा भाई, रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा टीचर चाहती हैं। ऑब्वियस सी बात है ना। अभी एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी लिया था कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ध्यान से टीचर की बात सुनते हैं, टीचर जो भी समझा रहे हैं। हो सकता है मेरे सामने भी अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो पूरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते हैं, एक एक वर्ड मेरा क्लियरली सुनते हैं, ताकि वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके और कोई सा भी टॉपिक इससे रिलेटेड आए, फीडबैक से रिलेटेड, तो आप अटेम्प्ट करके आ सको। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं सुन रहे होंगे, आधी अधूरी वीडियो देखी और हो गया, और फिर उनका रिजल्ट सही नहीं आएगा। फिर यदि कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी बीच में से उठ के आता है जो आपसे नहीं भी बना, तो आप अटेम्प्ट नहीं करके आ पाओगे। सिमिलरली ऐसा क्लासरूम में भी होता है। टीचर यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है, समझा रही है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत केयरफुली सुनते हैं, और कुछ ऐसे रिसीवर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आधा अधूरा सुनते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर की बात ही नहीं सुनते हैं, स्पेशली बैक बेंचर्स जो होते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे आपका जो रिजल्ट आता है ना, वो सारी चीजें बयां कर देता है कि साल भर आपने क्या किया, पढ़ाई करी नहीं करी। तो इफेक्टिव लिसनिंग इज द अनदर फैक्टर ना। सो फीडबैक रिजल्ट इनटू इफेक्टिव लिसनिंग। When feedback is given, the sender becomes cautious of the message sent to him. He or her analyze his message and correlate it with the feedback. This enables him to understand if the communication has been successful. तो ये तो बात हो रही है आपकी पॉजिटिव फीडबैक की, कि मीन्स लिसनर्स जो होते हैं, जो रिसीवर्स होते हैं, यदि वो केयरफुली आपकी बात को सुन रहे हैं, जो आप फीडबैक दे रहे हो उसे भी ध्यान से सुन रहे हैं, तो ऑब्वियस वो सक्सेस की तरफ मूव करेंगे। लेकिन यदि वो आपकी फीडबैक को भी नहीं सुन रहे हैं, आप उन्हें डांट रहे हो या आप उन्हें प्यार से समझा रहे हो, वो दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, तो देन हम क्या बोलेंगे कि वो सक्सेस की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। सो इफेक्टिव लिसनिंग इज एन अदर इंपॉर्टेंस। ओके, नाउ कैन मोटिवेट। ऑब्वियस फीडबैक से तो मोटिवेशन मिलती ही है। कैसा भी फीडबैक हो उसे पॉजिटिव वे में लो। टीचर ने आपको यदि डांटा है तो उसे भी पॉजिटिव लो, और यदि आपकी तारीफ की है तो उसे भी पॉजिटिव लो। तारीफ की है तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, डांटा है तो उसे निगेटिव लेके मत जाओ, है ना। उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम टीचर आपकी तारीफ करे। तो यदि ये चीज आपके अंदर है, ये क्वालिटी आपके अंदर है, देन यू विल मोटिवेट। आप मोटिवेट होंगे एंड डेफिनेटली विल अचीव द सक्सेस ना। सो स्टूडेंट्स नीड मोटिवेशन टू स्टडी एंड टू परफॉर्म द गिवन टास्क वेल। ऑब्वियस स्टूडेंट्स ऐसे पर्सन्स होते हैं ना, ऐसे किड्स होते हैं, ऐसे चिल्ड्रंस होते हैं बेसिकली, जिन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है। क्योंकि जो एक स्टूडेंट वाली लाइफ होती है ना, जो 1st to 12th वाली लाइफ होती है क्लासेस की, वो एक ऐसी लाइफ होती है जहाँ पे हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि आफ्टर 12th जब आप
जब आप अपने करियर में आगे बढ़ो, जब आप कहीं जॉब करने के लिए कहीं किसी इंडस्ट्री, कंपनी या बिजनेस कहीं भी कदम रखो, तो आपको कैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, वहाँ किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस को कैसे अचीव करना है, वो सारी चीज़ें आपको ना इस 1 से लेकर 12 तक का जो 12 ईयर्स का जो सफ़र होता है आपके स्कूल का, उसमें ही सिखाई जाती हैं। और जिसने इन 12 साल को अच्छे से जिया है, हर एक चीज़ को समझा है ना, देन डेफिनेटली दे विल अचीव द सक्सेस, दे विल अचीव देयर गोल। ओके, सो राइट फीडबैक गिव एट द राइट टाइम कैन डू वंडर ऑफ देम। ऑब्वियस, यदि आपको सही समय पर सही फीडबैक मिल रहा है तो ऑब्वियस इट हेल्प्स यू अ लॉट। इट कैन शो देम द राइट पाथ दैट नीड्स टू बी फॉलोड टू लीड देम टुवर्ड्स देयर डिजायर्ड गोल। तो वो जो राइट फीडबैक है ना, वो आपको अपने गोल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। अंडरस्टैंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपको मैथ सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अब आपके स्कूल में मैथ्स टीचर भी आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, आपका दिमाग और दिल और मन कुछ भी नहीं लगता मैथ्स पढ़ने में, लेकिन अब आपको मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी सब्जेक्ट है, अच्छे मार्क्स भी लेकर आना पड़ेगा, तो क्या करोगे भाई? तो आपने ना डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया, या आपको आईटी अच्छा नहीं लगता है तो आपने मुझसे आईटी पढ़ना शुरू कर दिया, अब आपको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होने लगी। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का तरीका, आपको मोटिवेट करने का तरीका, आपको सारी चीज़ों का तरीका अच्छा लगा, जिससे आप चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हो, आप अपने डाउट सॉल्व कर पा रहे हो, आपको फॉर्मूलाज, फंक्शंस एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं। अंडरस्टैंड? तो अब आपका जो गोल है कि आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो आप उस गोल को कहीं ना कहीं अचीव कर पा रहे हो। ओके, तो आपको सारी स्ट्रेटेजी बताई गई, किस तरीके से पढ़ना है, क्या इजी वे हो सकता है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है, एवरीथिंग, सारी चीजों से आपको अवेयर कराया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको इस तरीके का फीडबैक मिल रहा है, सारी स्ट्रेटेजीज मिल रही है, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट, और आप मोटिवेट होंगे और आप आगे अपने गोल को अचीव करोगे। नाउ कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस, और जब ये सारी चीजें होगी तो डेफिनेटली ना योर परफॉर्मेंस विल इंप्रूव, आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। पहले आपका परफॉर्मेंस कैसा था, अब आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप दोनों चीजों को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। पहले जब आप मैथ्स में वीक थे तो 8th तक आपके मार्क्स कैसे थे, अब 9th में आके जब आपने अपने आप को इंप्रूव किया, डेली प्रैक्टिस किया है, डेली सब चीजों को पढ़ रहे हो, कर रहे हो, आराम से सारी स्टडी हार्ड कर रहे हो, ऑब्वियस तो यार परफॉर्मेंस विल इंप्रूव। तो फीडबैक से आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। गुड परफॉर्मेंस इज व्हाट एवरीबडी स्ट्राइव फॉर, इट कैन टेक यू टू न्यू हाइट्स। For that you need to overcome your fears, shortcomings and worries. Good feedback enables you to overcome your fears and accomplish your goal with courage and determination. यदि आपको सही फीडबैक सही टाइम पे मिलता है तो आप मोटिवेट तो होते ही हो, लेकिन your performance will also boost. Clear? Now tool for continued learning, और कंटिन्यू लर्निंग का सबसे बढ़िया टूल है फीडबैक। आई बात समझ में? देखो, हमारी लाइफ में लर्निंग कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, आप किड हो या आप 10th-12th क्लासेस में हो, या आप टीनेजर बन गए हो, या फिर आप एडल्ट हो, या फिर आप कहीं वर्किंग में हो, कोई एम्प्लॉय हो, बॉस हो, मैनेजर हो, whoever you are, आप जो भी पर्सन हो, हमेशा एक लर्निंग जो स्किल होना चाहिए ना, वो हमारे अंदर बने रहना चाहिए। तो आपको जिससे भी, किसी से भी, कैसा भी फीडबैक होता है, उससे आप क्या सीख रहे हो, ये एक आउटकम होना चाहिए जिससे हम और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें अपनी लाइफ में। सो फीडबैक प्लेज अ वाइटल रोल इन लर्निंग। Learning is ongoing process. Learning एक ongoing process है, never end. Okay, proper feedback prevents you from getting distracted and pushes you to remain aligned to your goals. It helps you to focus on improvement areas and learn continuously, which is turn opens a new world of opportunities. यदि आपको सही फीडबैक सही टाइम पे मिलता है, सही तरीके से मिलता है, तो आप कहीं ना कहीं नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को फेस कर सकते हो, नई चीज़ों को कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। जैसे यदि मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आज बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कंप्यूटर पे काम करना जानते हैं, लेकिन आजकल जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज एआई ना, एआई के डिफरेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो उन्हें ये डर है कि क्या वो इन टूल्स और सॉफ्टवेयर्स को सीख पाएंगे, उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे, क्या हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी। तो जब उनको प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है कि भाई इन टूल्स टेक्निक्स को समझो, सीखो, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ो, तो आप सेफ और सिक्योर हो। तो यदि वो उन्हें चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और उनके साथ आगे बढ़ते हैं, तो ऑब्वियस ना दे आर गेनिंग देयर अपॉर्चुनिटीज। अब वो अपॉर्चुनिटीज को गेन कर रहे हैं, जो भी आगे आने वाला फ्यूचर होगा उसमें जितने नए जॉब रोल्स होंगे, जैसे डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस एंड एवरी, जितने भी जॉब रोल्स होंगे वो उनके लिए कैपेबल हो गए, उन्हें गेन कर सकते हैं, हाई स्कोर कर सकते हैं, हाई पेमेंट गेन कर सकते हैं। तो हमेशा जो फीडबैक है ना, बेसिकली मैं बात करूं, वो कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूड करता है आपके लर्निंग स्किल्स को। आप हमेशा चीज़ों को सीख रहे होते हो, नो मैटर व्हाट्स योर एज, बट लर्निंग कैपेबिलिटी सभी में होना चाहिए। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। और मजा आया होगा आज के सेशन में, जिसमें हमने प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को बात करी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस किया। तो फीडबैक और उसकी इंपॉर्टेंस क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इजीली अटेंड करके आ सकते हो ना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के फीडबैक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कैसे, व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फर्दर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक को डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।